स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? वी कैन डिफाइन दैट एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल। कोई भी काम हम करते हैं तो हमको बाहर से या तो किसी चीज को खींचना होता है या तो किसी चीज को धक्का देना होता है। आगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? लेट अस सी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। एक इतना बड़ा सा ईंट लिया, उसके ऊपर हमने एक हथौड़ी मारा, क्या होता है? ईंट के साथ टूट जाता है। रोटी के लिए छोटी सी लोई आटे की लेते हैं और उसके ऊपर बेलन लेके फोर्स अप्लाई करते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है? यस, तो अ फोर्स कैन change the shape and size of an object. A force can change the shape and size of an object. इसके अलावा और क्या कर सकता है फोर्स? कोई सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, ग्राउंड में किसी ने फुटबॉल को तेजी से मारा। अब उस फुटबॉल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? वही सारी चीजें फोर्स के साथ होती हैं। तो फोर्स कैन स्लो डाउन। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप and moving object। फोर्स क्या कर सकता है? कोई चल रही चीज, कोई एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो उसको बिल्कुल से रोक सकता है या उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो द थर्ड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज the direction of an object। और फोर्थ पॉइंट भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। A force can make stationary object, yes, move or change the speed of object। Speed of object समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसकी साइज और उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल में हमने देखा जब हम आटे की लोई से रोटियां बना रहे हैं। सिंपल। सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप एन मूविंग ऑब्जेक्ट। क्रिकेट खेलने के टाइम बॉलर की बॉल आपकी तरफ आती है बहुत तेजी से, अगर बैट्समैन से वो बीट हो जाए तो पीछे खड़ा विकेट कीपर उसको अपने हाथ में रोक लेता है। ठीक, तो कैन स्टॉप। फुटबॉल आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, हम उसको धीरे से पैर लगा के उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या बिल्कुल से वहीं पर रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन
ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आई, बॉलर ने एक डायरेक्शन से बॉल फेंका आपकी तरफ। अब आप बैट के साथ क्या करते हो, यस, आप जहां चाहते हो बॉल को उधर मोड़ सकते हो। तो दिस द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या था, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। हॉकी खेल रहे हो, बॉल नीचे रखी हुई है इन स्टेशनरी पोजीशन, बॉल चल नहीं रही है, बॉल अपनी जगह पे रुकी हुई है। आप आते हो, आपने उसको पुश कर दिया किसी दूसरे के पास, इट स्टार्ट मूविंग। और दूसरे ने क्या किया, थोड़ा सा और तेज मारा और चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद बारी आती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, इट मींस द साइज ऑफ द फोर्स। क्या मतलब हुआ, साइज ऑफ द फोर्स। कोई फोर्स कितनी तेजी से या कितना धीमे किसी चीज पे अप्लाई हो रही है, तो वी कैन एक्सप्लेन डिफाइन इट लाइक इट मींस the size of force. Now you can note these. Okay, तो आपने इसको नोट किया। अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। शुड आई क्लियर द बोर्ड? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी साइज ऑफ द फोर्स, कितनी मात्रा में किसी चीज पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। सपोज ये एक लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, आप में से किसी एक ने इसको इस डायरेक्शन में पुश करना शुरू किया। ये कितनी दूर चल के जा रहा है, एक और बंदा आता है और उसने इसके साथ में धक्का लगाना शुरू किया, फोर्स बढ़ गई, फोर्स की मात्रा बढ़ गई, ये और ज्यादा आसानी से आगे बढ़ने लगेगा। एक और को बुला लेते हैं, क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, साइज ऑफ द फोर्स बढ़ जाएगा और ये चीज, ये ऑब्जेक्ट आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। दूसरे कंडीशन में क्या है कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और फिर मैं आकर के इधर से फोर्स लगा रहा हूं। अब क्या हुआ, यहां से लगने वाला फोर्स और यहां से लगने वाला फोर्स, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, वो अपनी जगह पे रुका रह जाएगा। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, इधर से भी और इधर से भी। तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा होता है तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला फोर्स प्लस दूसरा फोर्स और प्लस तीसरा फोर्स, तीनों को ऐड करते हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स हो तो द नेट फोर्स इज वन फोर्स F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन है। आगे हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अब इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ फोर्स।
टाइप्स ऑफ फोर्स. बेसिकली फोर्स is of two types. First, contact force, and second, non-contact. जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स, और अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं है तो हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स ये कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, मस्कुलर. किसी चीज को हम धक्का देते हैं तो क्या करते हैं, अपने मसल्स का फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकते हैं. तो फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स और सेकंड इज फ्रिक्शनल. अब फ्रिक्शन क्या है? जब हम साइकिल चला रहे हो तो हमको कंटिन्यूअसली पैडल पे अपने पैर चलाने होते हैं. अगर हम रुक जाते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद साइकिल रुक जाती है. क्यों रुकती है? साइकिल क्यों रुक जाती है? क्योंकि साइकिल का पहिया सड़क के कांटेक्ट में है और इसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. आगे अगले चैप्टर में आपको फ्रिक्शन पढ़ना है, इस पे हम डिटेल में उधर बात करेंगे. तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दो कांटेक्ट फोर्स आ जाते हैं. नॉन कांटेक्ट, अच्छा ऐसे फोर्सेस भी हैं जहां हम कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई है. सपोज हमने ये गेंद को ऊपर उछाला, क्या होता है गेंद के साथ? गेंद वापस नीचे की तरफ चली आती है. विच फोर्स इज वर्किंग ऑन दैट बॉल? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा ग्रेविटी फोर्स. अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? पिंस रखिए और उससे थोड़ी दूरी पे एक मैग्नेट रखा, मैग्नेट से थोड़ी दूरी पे पिन रखिए. जब हम पिन को छोड़ते हैं तो क्या होता है? पिन जाकर के स्टक कर जाता है विद मैग्नेट. यस, द सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स. और तीसरा फोर्स एक और इसके अंदर आएगा. व्हाट? एक और फोर्स सबने खेला होगा. हम छोटे थे तो कागज के छोटे छोटे पीसेस को तोड़ लेते थे, छोटे छोटे पीसेस में कागज को एकदम छोटे छोटे पीसेस में फाड़ लेते थे और एक कंघी को अपने बालों में ऐसे रब करते थे और उन पेपर्स के पास लेके जाते थे और हमको ये लगता था कि कंघी में मैग्नेट बन गया और वो उस पर चिपक गया. मगर वहां पर जो फोर्स काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब हम कंघी को अपने बाल में रब कर रहे होते हैं या एक बलून पे रब कर रहे होते हैं तो कंघी जो है उसके ऊपर कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उन चार्जेस की वजह से पेपर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है. तो फोर्स के टाइप क्या हो गए? कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स के प्रकार में आ गया मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कांटेक्ट जहां पे एक दूसरे को फोर्स, जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है दे आर नॉट इन कांटेक्ट. नॉन कांटेक्ट फोर्स. और इसके टाइप्स में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स. सबको पता है अर्थ पे हम खड़े हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
ग्रेविटेशनल फोर्स, इज दैट क्लियर? रुको, प्रेशर, पहली चीज हमने फोर्स को डिफाइन किया। अब फोर्स, एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? कोई भी पुल अपनी तरफ खींचना और पुश यानी धक्का देना, क्या है? फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट होता है, इसको हम नापते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पे हमने इसका नाम रखा है, हम इसको कहते हैं न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड इन तो न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं हम विद कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन। एक न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो आप इसको लिख लें, 1 न्यूटन इज इट क्लियर? इज द फोर्स which is required to make a mass of 1 kg, 1 kilogram accelerate at a rate of 1 meter per second square. 1 Newton is the force which is required to make a mass of 1 kg accelerate at the rate of 1 meter per second square. तो ये हमने देखा, चीजें क्लियर। और सेकेंड हाफ ऑफ द बुक, दैट इज प्रेशर, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. टिल नाउ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू. थैंक यू.